मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ मर्डर केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी।
कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ वाड़ा केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ वाड़ा केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ वाड़ा केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ वाड़ा केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं। मेरठ वाड़ा केस में कैसे नया खुलासा हुआ ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे थे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। हत्या के लिए 8 दिन तक चाकू से प्रैक्टिस की थी। मुस्कान ने ही सौरभ के सीने में चाकू उतारा था। जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि 3 बार वार किया था, वो सौरभ पर वार मुस्कान ने ही किया था। हत्या के बाद सौरभ के सर को भी मुस्कान ने ही काटा, हथेली और उंगलियां भी काटी गई थी। कितनी बर्बर ये पत्नी हो सकती है, आप समझिए। अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे मामले एक और ही इशारा कर रहे हैं कि आज देश में पुरुषों की हालत वाकई बद से बदतर हो गई है। महिला कानूनों का बेजा इस्तेमाल, पुरुषों की कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ला रहे हैं।